दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और रिजल्ट काफी अच्छा है। यानी आप ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो अभी भी विप्रो के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे, उनकी तरफ से सेल के टारगेट निकल के आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज हाउस भी है जो आने वाले समय इसकी प्राइस को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उनके टारगेट ऊपर की तरफ के हैं। तो सारे ब्रोकरेज हाउस की राय लेंगे किस ब्रोकरेज हाउस ने इसका कितना टारगेट दिया है और क्या इस समय हमें विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि पिछले एक साल में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है और काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बाजार में गिरावट है, सिर्फ आईटी और पीएसयू बैंक ही दौड़ रहे, बाकी सब जगह पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो क्या ये गिरावट और होने वाली है, क्योंकि लगातार एफआई की तरफ से बाजार में बिकवाली हो रही है। ऐसे में आगे बाजार की क्या सिचुएशन बन रही है, क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर बाजार से इस समय दूर हो जाना चाहिए, आगे की क्या संभावना है आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि ग्लोबल जो है इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा कर रहा है आईटी सेक्टर को, उसका जो है इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि एक तरफ तो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है रसिया यूक्रेन का युद्ध की वजह से, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। आईटी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी आईटी सेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा पिट चुका है, तो अब यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। तो क्या करना चाहिए आगे, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अभी लगभग 1 बजे का टाइम है, बीएसई सेंसेक्स फिलहाल 60,154 पर, जहाँ पे 106 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.18% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। अब यहाँ पे हम निफ्टी की बात करें तो सभी इंडेक्स में गिरावट है, लगभग एक जैसी गिरावट है। सिर्फ स्मॉल कैप में हमें मामूली सी ग्रीन एक तरह से सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, कुछ तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन आप देखें तो निफ्टी 50 हो या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, 100, सब जगह पे आपको एक जैसी गिरावट दिखाई देगी। इवन मिड कैप में भी आपको वैसी ही गिरावट दिखाई देगी। लेकिन गिरावट जो ज़्यादा है वो निफ्टी के मेन इंडेक्स में, थोड़ी सी गिरावट कम मिड कैप में है और स्मॉल कैप थोड़ा सा ग्रीन है, ये अच्छी बात है। फिलहाल इंडिया वीएक्स 5.46 है, जो सिग्नल दिखा रहा है कि यहाँ पे गिरावट और हो सकती है। बाजार क्लोज हो जाता है, हमें थोड़ा सा और दबाव देखने को मिल सकता है। सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन बाजार उस तेजी को कायम नहीं रख पाया। उसके पीछे वजह एफआई की बिकवाली जो लगातार हो रही है। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो सभी इंडेक्स में आज गिरावट है। सिर्फ आप देखें तो तेजी जो बनी है वो सिर्फ निफ्टी आईटी में लगभग 1.10% की तेजी है और पीएसयू बैंक में 1.56% की तेजी है। तो दो इंडेक्स जो ऊपर है, बाकी ओवरऑल सब जगह पे गिरावट है। और जो बड़ी गिरावट है आप देखें तो वो आपको यहाँ पे मेटल इंडेक्स में दिखाई देगी, लगभग 1.5% के आसपास टूटा है। निफ्टी मीडिया में भी लगभग 1.65% की गिरावट है। तो ये लूजर है बाजार के। बाकी अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक पे तो तेजी है, लेकिन प्राइवेट बैंक में भी लगभग 0.5% की गिरावट है। कुल मिला के इस समय बाजार में वीकनेस जारी है। विप्रो की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत आज 390 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत नहीं हुई बल्कि गिरावट के साथ शुरुआत हुई, क्योंकि क्लोजिंग 393 की थी। लेकिन फिर बाजार में खरीदारी के दम पे स्टॉक ऊपर बढ़ने लगा। 389 का लो बना के इसने 401 का हाई भी बनाया। फिलहाल स्टॉक 398 के आसपास है, जहां पे 1.19% की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में अभी भी 38% का हमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखो स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 6 महीने के हिसाब से भी स्टॉक में 1.48% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 2.27% की तेजी देखने को मिल रही है और 5 डेज के हिसाब से भी लगभग 2.15% की तेजी है। आज काफ़ी दिन के बाद वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 49 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 50 लाख का वॉल्यूम होता और फ्राइडे को 71 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज 93 लाख का वॉल्यूम हो चुका है, वो भी 12:30 के आसपास। तो अभी वॉल्यूम बढ़ेगा और आज वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि लोगों का यहाँ पे रुझान बढ़ा है इस रिजल्ट के बाद। आप देख सकते हो रिजल्ट काफ़ी शानदार है। दिसंबर 2021 की बात करें, उनका रेवेन्यू 20,314 करोड़ के आसपास था। मार्च में एक बहुत बड़ा उछाल आया था, रेवेन्यू 79,093 करोड़ तक पहुँच गया था, लेकिन जून में फिर से कमी आई, 21,529 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और यहाँ पे सितंबर में वो बढ़ के 22,540 करोड़ तक पहुंचा। लेकिन इस दिसंबर की बात करें तो इस बार जो इनका रेवेन्यू है वो 23,229 करोड़ के आसपास रहा है। तो आप ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी इस मामले में विप्रो ने कमाल किया है। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, दिसंबर 2021 में 2,969 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च में प्रॉफिट में एक जबरदस्त उछाल आया था और इनका प्रॉफिट 12,219 करोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन जून में फिर से प्रॉफिट कम हुआ। 2,564 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर में प्रॉफिट 2,659 करोड़ के आसपास था, जो इस दिसंबर में बढ़ के 3,053 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, पिछले 3 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। और यहाँ पर अगर आप ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कुल मिला के प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ा। इसके अलावा आप इनके नेटवर्क को देखें तो वहाँ पर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है।
दिसंबर 2021 में जहाँ पे 65,390 रुपीज़ के आसपास था, वो इस दिसंबर में 75,480 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया। तो काफ़ी अच्छा उछाल है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो इस समय 470-80 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि आने वाले समय इसमें तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। ग्रोथ पेयर्स के मुकाबले कुछ नरम है। दिसंबर में आप देखें तो रिजल्ट है ये इतना उत्साह वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव फैक्टर काफ़ी देखने को मिल रहे हैं इसमें। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि फाइनेंशियल और 2024 कंपनी की ग्रोथ काफ़ी मजबूत होगी और ब्रोकरेज हाउस का भी कहना है कि शॉर्ट टर्म में भले ही इस समय दबाव दिखाई दे, लेकिन मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में आउटलुक काफ़ी बेहतर है। अब यहाँ पे देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से स्टॉक के अंदर अभी और गिरावट की संभावना बन रही है। उन्होंने इसकी जो रेटिंग है वो न्यूट्रल की है और टारगेट प्राइस 380 रखा है, यानी करंट प्राइस से 3% की और इसमें गिरावट हो सकती है। उनका कहना है ब्रोकरेज हाउस का कि ऑर्गेनिक ग्रोथ यानी टियर 1 IT शेयर में सबसे कमजोर रह सकता है। मार्जिन मैनेजमेंट की डी टर्म गाइडेंस 17 और 17.5 के से कम रह सकती है। और हालांकि ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि इसका EPS जो है वो 4% बढ़ा है, लेकिन फाइनेंशियल 2024 में EPS का अनुमान थोड़ा कम है, यानी कुल मिला के फिलहाल मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से इसकी प्राइस नीचे जा सकती है। विप्रो ने इस बार रिजल्ट के साथ में डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, ₹1 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया पर शेयर, जिसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 25, और आप देख सकते हो कि 10 फरवरी तक आपके अकाउंट में ये लगभग आपका डिविडेंड आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो MK ग्लोबल फाइनेंस सर्विस इसको लेकर बुलिश है। उनके हिसाब से इसका जो टारगेट है वो 470 जा सकता है, यानी एक तरह से देखें तो MK ग्लोबल इस पे भरोसा कर रहे हैं और उनके हिसाब से इसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे निर्मल बांग की बात करें तो उनके हिसाब से इसकी जो रेटिंग है वो सेल की है, उनके हिसाब से इन्होंने सेल का टारगेट दिया है और उनका जो टारगेट है वो 347 का है। उनके हिसाब से इसमें मार्जिन पे दबाव देखने को मिल सकता है, आने वाले समय में इसमें और प्राइस नीचे जाती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर हम CLSA की बात करें तो उन्होंने इसकी जो रेटिंग है उसको आउट परफॉर्म कर दिया है और इसका जो टारगेट रखा है वो 450 का है। उनके हिसाब से नियर टर्म में इसमें और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। रिजल्ट काफ़ी अच्छा, ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और जिस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से बयान निकल कर आया है, मिड टर्म में और अच्छा हमें आउटलुक देखने को मिलेगा और आने वाले समय डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा नोमुरा की बात करें, उन्होंने इसकी जो रेटिंग है उसको न्यूट्रल किया है और टारगेट रखा है वो 425 का है। उनका कहना है कि इनकी मार्जिन में रिकवरी देखने को मिलेगी। एक तरह से देखें तो नोमुरा की तरफ से भी इसमें पॉजिटिव होप दिखाई गई है। लेकिन ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज की तरफ से इसमें एक तरह से देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी गई है और इन्होंने जो टारगेट रखा वो 355 का है, यानी उनके हिसाब से इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। उनको लग रहा है कि इसमें आने वाले समय इनका जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट होगी और एक तरह से देखें तो जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ग्लोबल सेक्टर में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका असर देखने को मिल सकता है स्टॉक के ऊपर। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की बात करें तो उन्होंने इसकी रेटिंग को रिड्यूस किया है। इसके अलावा जो उसका टारगेट रखा है वो 425 के आसपास रखा है और ये उनके हिसाब से भी थोड़ा सा इसमें भरोसा कम जताया गया है। इसके अलावा इन्वेस्टेक रिसर्च फर्म की तरफ से इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया गया है और होल्ड की प्राइस दी गई, जो एक तरह से देखें तो उसमें जो टारगेट प्राइस रखी है वो 405 के आसपास है। तो उनके हिसाब से ये जो अभी फिलहाल करंट प्राइस है उसके आसपास ही स्टॉक रहने की संभावना बन रही है। इसके अलावा नवमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने विप्रो के ऊपर 430 का टारगेट दिया गया है। रिलायंस सिक्योरिटीज की बात करें, इन्होंने इसके टारगेट को थोड़ा सा बढ़ाया है। पहले 455 का टारगेट था जिसको बढ़ा के इन्होंने 460 कर लिया है, यानी रिलायंस सिक्योरिटीज ने इसके ऊपर भरोसा जताया है। ICICI डायरेक्ट की बात करें तो उनका जो टारगेट है वो 455 के आसपास निकल के आ रहा है। उनके हिसाब से ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और जिस तरह से इस समय कारोबार दिखाया गया आने वाले समय डेफिनेटली Q4 इससे भी शानदार हो सकता है, तो उसके हिसाब से आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। ICICI डायरेक्ट का कहना है कि कंपनी ने अपनी लीडरशिप में काफ़ी बदलाव किए, चाहे अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे इन्होंने अपने मैनेजमेंट टीम में बदलाव किया, लीडर नए लाए गए। इसकी वजह से आने वाले समय इसका डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा। कंपनी अपने क्लाइंट बेस को बढ़ा रही है, काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशन कर रही है। आप देख सकते हो जिस तरह से यूरोप में कंट्रीज़ के अंदर या ऑस्ट्रेलिया हो, दुबई हो, वहाँ पे बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। डेफिनेटली स्टॉक कमाल करेगा। उनके हिसाब से इसका टारगेट 455 होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो कि ज़्यादा करके जितने ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है वो विश्वास कर रहे हैं विप्रो के ऊपर, लेकिन हमारे जो घरेलू ब्रोकरेज हाउस है उसमें स्पेशली निर्मल बांग या मोतीलाल ओसवाल ये भरोसा नहीं कर पा रहे। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर रेशियो देखें तो 70-30 का निकल के आ रहा है। 30% जो ब्रोकरेज हाउस है वो इस पर भरोसा नहीं करे, लेकिन 70% है जो इसको भरोसा कर रहे हैं कि इसकी प्राइस डेफिनेटली 400 के ऊपर जा सकती है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से रिजल्ट आया उसके बाद में विप्रो में ये खरीदारी का अंतिम मौका है। स्टॉक के अंदर जल्दी ही जैसे पॉजिटिव माहौल बनेगा, बाजार में खरीदारी शुरू हुई, यह स्टॉक डेफिनेटली आगे बढ़ेगा और इसमें आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। मुझे लगता है आने
आने वाले Q4 में हमें बोनस भी देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 388 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 382 तक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 377 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 398 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी आज हमने ब्रेक होते हुए देखा है। सेकंड रेजिस्टेंस 402 का है, इसको पार कर लिया तो फिर 408 तक स्टॉक जाएगा। तो बिल्कुल ये मौका है, खरीदारी करना चाहिए। विप्रो में काफ़ी शानदार रिजल्ट दिया है और इसको रिजल्ट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।